गाइस, आज की जो कहानी है ये मुझे मेरे दोस्त ने सजेस्ट की है। और ये कहानी सुनने के बाद मेरे भी रोंगटे खड़े हुए कि ऐसी भी घटनाएं इस देश में, इस दुनिया में होती हैं जो कि पूरी तरह से दिल दहला देने वाली है। पर ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही हॉरर, मिस्टीरियस और सस्पेंस वाली स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी साल 2000 की शुरुआती दौर की है, जब एक जयप्रकाश नाम का एक अमीर बिजनेसमैन अपने फैमिली के साथ, अपने पत्नी शीला और अपने 3 साल के बच्चे के साथ रहता था। उसका बिजनेस बहुत बड़ा था। उसे हर समय ऐसे वैसे मतलब दूसरे जगह पे ट्रैवल करना होता था। मतलब एक जगह पे वो ज़्यादा दिन रह नहीं पाता था क्योंकि उसका बिजनेस ही ऐसा था। एक टाइम ऐसा आया कि उसको रानी नगर नाम के एक जगह पे जाना पड़ा अपने बिजनेस के रिलेटेड, और वो अपने फैमिली को वहाँ पे लेके गया था। वहाँ पे जाते ही उसे पता चला कि वो उसे यहाँ पे काम के सिलसिले में 2 से 3 साल या उससे भी अधिक वहाँ पे रहना पड़ रहेगा। इसी कारण से उन्होंने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे एक घर बनाएंगे, जहाँ पे जितने दिन अभी अब काम चलेगा हम वहीं पे अभी घर बना के वहीं पे रहेंगे। और वो एक बिजनेसमैन था तो उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट के तौर से भी वो देख रहा था कि यहाँ की ज़मीनें बहुत सस्ती हैं और यहाँ पे फ्यूचर में हम इस घर को रेंट पे दे सकते हैं या जो भी करें, बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया है ये चीज़। फिर काम के लिए जो मतलब घर बनाने के लिए जो मिट्टी का यूज़ होता है, वो मिट्टी जो आ रही थी वो शमशान घाट के एक बगल वाले मैदान से आ रही थी। शमशान घाट चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ था, और मिट्टी खोदते समय दीवार के पास वाले जो मिट्टी थी वो भी उसके मिट्टी के साथ ही आ गई इसके घर तक और कंस्ट्रक्शन में यूज़ हुई। कुछ महीनों बाद इनका घर बन के कंप्लीट हो गया, शिफ्टिंग वगैरह अच्छे से हो गई। वो लोग उस दिन वो लोग शिफ्ट हो गए, रहने लगे। मेरे को स्पेसिफिक डेट नहीं पता है, पर वो लोग रहने लगे। सारी चीज़ शिफ्टिंग हो गई थी उनकी। रात को वो लोग अच्छे से डिनर वगैरह करके उसका पति और वो सो गए थे, और वो शीला बेचारी किचन में काम कर रही थी। किचन में काम करते करते उसे एक छत से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। वो छत पे जाने की कोशिश ही की, तब तक से उसके सामने से एक परछाई दौड़ती हुई गई, और वो ये देख के पूरी तरह से डर गई और वो अपने हस्बैंड के पास गई और उसने उसे सारी कहानियां बताई। पर उसका हस्बैंड पूरी तरह से थका हुआ था, वो नींद में था। वो बोला कि ये तुम्हारी महन मन का वहम है, तुम सो जाओ सो जाओ, ये सब कुछ नहीं होता ये सब। उस रात तो उन्होंने कैसे भी रात गुजार ली, पर शीला को ये बात पता था कि ये कुछ वहम नहीं, ये सच्चाई है। क्योंकि मेरा आँख और मतलब मेरा कान उस आवाज़ को सुना था। शीला इस बात से कंफर्म थी क्योंकि उसने इस चीज़ को फील किया था कि कोई तो चिल्ला रहा है, और उसके सामने से एक परछाई भी गई थी। अगले ही दिन जयप्रकाश को कहीं बिजनेस के काम से 2-3 दिन के लिए जाना पड़ा, और उस रात जब उसकी पत्नी शीला और उसके 3 साल का बच्चा डिनर करके वगैरह सारा चीज़ काम करके वो लोग आराम से सो रहे थे, तभी शीला को फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। वो उठी और उसके बगल वाले कमरे से आवाज़ आ रही थी। उसने जाके सुना तो उसके होश उड़ गए कि उसे मारने की प्लानिंग 3-4 लोगों की आवाज़ मिक्स होके आ रही थी। और जैसे उसने दरवाज़ा खोला वो वहाँ पे कोई भी नहीं था। ये चीज़ देख के शीला पूरी तरह से सहम गई, और उसे लगा कि ये क्या, अभी तो मैंने आवाज़ सुना 3-4 लोगों का, पर ये क्या हुआ। तो उसे लगा कि शायद मैं कल डरी हुई थी, तो ये एक मेरे मन का वहम भी हो सकता है। सो उस रात फिर से वो सोने चली गई और इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उसने। पर सुबह जैसे ही उसकी नींद खुली वो इतनी ज़्यादा डर गई
क्योंकि उसका बेड उसके जगह पे नहीं था। मतलब उसका बेड एक जगह से दूसरे जगह जा गया था और उसी पे वो सोई थी। जैसे ही वो उठी और उठ के बैठी और ये चीज़ देख के वो पूरी तरह से सहम गई। उसका पसीना निकलने लगा कि ये कैसे हो सकता है, ये तो मैंने रात को कहाँ सोए थे और ये आज सुबह में कहाँ। ये चीज़ देखकर शीला इस घर को छोड़ने के लिए पूरी तरह से प्लानिंग कर ली कि मैं इस घर में अब नहीं रहूँगी। उसने उसी दिन अपने बच्चे और अपना कपड़ा वगैरह पैक किया और बगल के एक रेंट वाले घर में रहने के लिए उसने डिसाइड कर लिया। उसने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया क्योंकि उसे लगा कि अगर मैं ये चीज़ अपने हस्बैंड को बताऊंगी तो वो घबरा के फिर अपना काम छोड़ के वापस आ जाएगा। वो अपना सारा सामान जो भी था वो लेके रेंट वाले बगल वाले रेंट के घर में गई। और जैसे ही वो वहाँ पे पहुँची उसे याद आया कि उसने कुछ सामान छोड़ दिया है। तो उसने अपने बच्चे को संभालने के लिए उस मकान के रेंट वाले मकान के मालकिन को अपने बच्चे को दिया कि आप इसका ख्याल रखिए, मैं सामान छूटा है मेरा वो उस घर पे, मैं लेके आती हूँ। पर जब गाइज वो गई उसके बाद वो कभी वापस नहीं आई। कुछ घंटों बाद उस पड़ोसी यानी मकान मालकिन को लगा कि अब ये आ क्यों नहीं रही है, तो उसने उसके पति जयप्रकाश को कॉल लगाया और सारी बातें बताई कि ये बातें हैं, वो ऐसे बोल के गई है। जयप्रकाश पूरी तरह से घबरा गया और उसने उस पड़ोसी से बोला कि आप लोग प्लीज़ जाके उस घर में देखिए, उस घर में जाइए, आप लोग देखिए कि उस घर में आखिर क्या हुआ कि मेरी पत्नी वापस नहीं आई। वो पड़ोसी कुछ और पड़ोसियों को जुटाकर उस घर में जैसे ही दाखिला देती हैं उन्हें शीला की लाश पंखे से लटकी हुई दिखाई देती है। ये देखकर वो लोग भी सहम जाते हैं और जैसे ये न्यूज़ जयप्रकाश के पास पहुंचती है, जयप्रकाश अपना सारा काम छोड़ के जितना जल्दी हो सके वो वहाँ से भाग गया था। और वो ये देखकर एकदम सहम जाता है, एकदम उदास हो जाता है कि ये अचानक से मेरी ज़िंदगी में क्या हो गया। अभी कुछ दिन पहले ही तो हम लोग हंसते खेलते आराम से बच्चे के साथ, 3 साल का बच्चा था उसका। इस घटना के बाद वो अपने बच्चे को लेकर वापस बेंगलोर चला गया और कभी वापस नहीं आया। और इस घटना को हुए आज से करीब 26 साल हो गए, आज 2026। और 26 साल में वो घर 20 मौतों का कारण बन चुका है। वहाँ के आसपास के लोग जितने भी निवासी हैं वो लोग अपने बच्चे को कभी भी उस गली में नहीं जाने देते, उस घर की गली जो भी है उधर जाने नहीं देते। और खुद भी रात का समय होने के बाद घर से बाहर नहीं निकलते हैं। तो गाइस इस कहानी के अंत में मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप भी बिजनेसमैन हैं या जो भी आपका काम है और आपको अपने फैमिली को अनजान जगह पे छोड़ के जाने की नौबत पड़ती है तो प्लीज़ अपने फैमिली को कभी भी अनजान जगह पे, जैसे आपका हर जगह शिफ्टिंग होते रहता है तो आपके लिए अनजानी है, आप उस जगह का इतिहास, आप जो जगह का मिस्ट्री नहीं जानते हैं कि उस जगह पे क्या इतिहास रहा है, क्या हुआ है उस जगह पे, प्लीज़ अपने फैमिली को कभी भी अकेला मत छोड़िएगा। क्योंकि गाइज कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो आपकी हंसती खेलती ज़िंदगी को एकदम तबाह करके रख सकती हैं। और ये भूत प्रेत भी कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं कि ये कभी पता नहीं लगने देती, पर अगर बर्बाद करने पे आ जाए तो आपको तबाह करके रख देती है। और इस वीडियो के अंत में मैं एक भी चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अगर गाइज आपके दिमाग में भी या आपके आसपास भी कोई ऐसी घटनाएं होती हैं, हॉरर स्टोरीज, तो आप मेरे ईमेल पे सेंड कर सकते हैं। और अगर मुझे वो अच्छा लगा तो मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। थैंक यू।